So hello everyone, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हमारी वोकैब की क्लास है और वोकैब में हम जी वर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले जी वर्ड का पार्ट फर्स्ट आ चुका है, ये उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने 20 वर्ड कंप्लीट किए थे, आज हम उससे आगे करेंगे। ठीक है, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव या बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इन्हें रिवाइज जरूर करते रहें। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है गॉडी। ठीक है, अब गॉडी मीन्स क्या होता है? गॉडी मतलब समथिंग विच इज भड़कीला टाइप का। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो भड़कीली हो उसको क्या बोला जाता है? गॉडी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? फ्लैशी। ठीक है, और क्या बोल सकते हो? जैसे ल्यूरिड है। ठीक है, तो गॉडी मतलब भड़कीला, फ्लैशी हो जाएगा और ल्यूरिड हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रम्पी। ठीक है, अब ग्रम्पी मतलब क्या होता है? ग्रम्पी मतलब ऐसा पर्सन जो थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का हो, उसको बोला जाता है ग्रम्पी। ठीक है, तो आप इसको और क्या बोल सकते हो? इरिटेबल है। ठीक है, ग्रम्पी मतलब इरिटेबल है, या फिर इसी को आप ग्राउची भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसे फिनिकी भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा पर्सन जो थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का है उसको आप बोल सकते हो ग्राउची है, इरिटेबल है या फिर फिनिकी है। ये ग्रम्पी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लेयर। अब ग्लेयर करना मतलब क्या होता है? ग्लेयर करना मतलब घूरना। ठीक है, घूरने के सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? किसी की तरफ गुस्से से घूरना, स्टेयर एंग्रली भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, स्टेयर करना, जैसे स्काउल करना भी बोल सकते हो। ठीक है, आप इसे शाउट करना भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ग्लेयर करना मतलब किसी की तरफ गुस्से से घूरना, स्टेयर एंग्रली, या फिर स्काउल करना, या फिर शाउट करना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रीशम। तो अब ग्रीशम मतलब क्या होता है? ग्रीसिंग मतलब समथिंग ऐसी चीज जो डिसगस्टिंग टाइप का। ठीक है, आप इसे घिनौना बोल सकते हो। ठीक है, जो अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? जैसे हीनियस बोल सकते हैं। ठीक है, हीनियस। फिर आप इसी को शॉकिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, शॉकिंग है, या फिर अपेलिंग भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो कोई चीज जो हीनियस है, शॉकिंग है, अपेलिंग है, मतलब अच्छा नहीं है। ठीक है, दिखने में, तो उसी को ग्रेशम बोला जाता है। जो घिनौना है ग्रेशम है, शॉकिंग है, या फिर अपेलिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैलेंट। ठीक है, अब गैलेंट मतलब क्या होता है? गैलेंट मतलब ब्रेव, बहादुर के सेंस में जाता है। तो गैलेंट आप इसको क्या बोल सकते हो? ब्रेव बोल सकते हो। ठीक है, हेरोइक भी बोला जा सकता है। ठीक है, या फिर इसी को सिविलरस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, शिवलरस तो ब्रेव हो जाएगा, हेरोइक हो जाएगा, सिविलरस हो जाएगा, वैलियंट भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, वैलियंट मतलब बहादुर के सेंस में जाता है। तो गैलेंट है, ब्रेव है, हेरोइक है, सिविलरस है, या फिर वैलियंट है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ब्रेव के सेंस में जाता है, बहादुर के सेंस में। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेव। अब ग्रेव मतलब क्या होता है? ग्रेव मतलब समवन हु इज वेरी सीरियस। ठीक है, गंभीर, उसी को क्या बोला जाता है? ग्रेव। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? सीरियस बोल सकते हो। सीरियस हो जाएगा आपका, ग्रिम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ग्रेव मतलब गंभीर। वर्ड है गारगेंटन। ठीक है, अब गारगेंटन मतलब क्या होता है? गारगेंटन मतलब समथिंग विच इज वेरी वास्ट, इमेंस। ठीक है, यानी कोई चीज जो बहुत ज्यादा विशाल है, वास्ट इसको बोल सकते हो, या फिर इसी को मैमोथ भी बोला जाता है। ठीक है, इमेंस है। ठीक है, या फिर इसी को आप कलोशल भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर बेहीमोथ भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो गारगेंटुअन मतलब समथिंग विच इज वेरी वास्ट। ठीक है, विशाल है, तो वास्ट है, मैमोथ है, इमेंस है, कलोशल है, बेहीमोथ है। ठीक है, कोई चीज बहुत ही ज्यादा विशाल, उसी को हम बोल सकते हैं क्या? गारगेंटुअन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लूमी। अब ग्लूमी मतलब क्या होता है? ग्लूमी मतलब समवन हु इज वेरी सैड। ठीक है, आप इसको डिसकंसोलेट भी बोल सकते हो। ठीक है, डिसकंसोलेट, तो ग्लूमी मतलब उदास, तो सैड है या फिर डिसकंसोलेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब क्या होता है? ग्रम्बल मतलब कंप्लेन करना। ठीक है, ग्रम्बल मतलब कंप्लेन करना, या फिर इसी को मौन करना भी बोलते हैं। मौन करना या फिर कंप्लेन करना, ग्रम्बल के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रीट। अब ग्रीट करना क्या होता है? ग्रीट करना मतलब किसी का वेलकम करना। ठीक है, वेलकम करना यानी किसी का हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो रेस्पेक्ट करना, वेलकम करना, ये हमारे ग्रीट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनियल। ठीक, अब जेनियल मतलब क्या होता है? जेनियल मतलब
फ्रेंडली है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो फ्रेंडली नेचर का हो, ठीक है, इसको आप एमिकेबल भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर एमिएबल भी बोल सकते हो, ठीक है। सोशिएबल है, फ्रेंडली है, एमिकेबल है, एमिएबल है, ये सारे के सारे ही जेनियल के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। फ्रेंडली के सेंस में जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा गलीबिलिटी, ठीक है। अब देखिए ये वर्ड नाउन है, एक इसका एडजेक्टिव वर्ड होता है गलीबल, जिसका मतलब होता है बहुत ही ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सिंपल हो, ठीक है, साधारण हो, उसको हम गलीबल बोलते हैं, ठीक है, बोवाइन टाइप का। तो अब यहाँ पे नाउन है गलीबिलिटी, ठीक है, तो यानी इनोसेंस क्या हो जाएगा, इनोसेंस, ठीक है, या फिर किसी की सिंप्लिसिटी, ठीक है, साधारणता, ठीक है, सिंप्लिसिटी या फिर इनोसेंस, ठीक है, वही गलीबिलिटी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा घास्टली, मतलब ऐसी चीज जो डरावनी हो, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, घास्टली। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे फ्राइटफुल आप बोल सकते हो, ठीक है, फ्राइटफुल है, या फिर फियरफुल भी आप इसे बोल सकते हो। ऐसी चीज जो डरावनी है, घास्टली है, फ्राइटफुल है या फिर फियरफुल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लोरियस, ठीक है। ग्लोरियस मतलब क्या होता है, ग्लोरियस मतलब शानदार कोई चीज, ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, मैग्निफिसेंट, ठीक है, मैग्नी को क्या बोल सकते हो, स्प्लेंडिड भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। कोई चीज जो मैग्निफिसेंट है, स्प्लेंडिड है, ग्लोरियस है, उसी को बोलते हैं, यानी कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा शानदार है, उसी को बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा जर्मेन, ठीक है। अब जर्मेन मतलब क्या होता है, जर्मेन मतलब किसी चीज से रिलेटेड है, उसी को बोलते हैं जर्मेन, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो, पर्टिनेंट, ठीक है, पर्टिनेंट है, रिलेटेड है, ये सारे के सारे जर्मेन के ही सिनोनिम्स हो जाएंगे, किसी चीज से रिलेटेड है, ठीक है, जर्मेन है, पर्टिनेंट है या फिर रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा गॉड, ठीक है। अब गॉड करना मतलब किसी को प्रोवोक करना, ठीक है, यानी किसी को इरिटेट करना आप बोल सकते हो, ठीक है, किसी को प्रोवोक करना या फिर इरिटेट करना या फिर किसी को एनॉय करना, ठीक है, यानी नाराज करना, एनॉय करना, इरिटेट करना या फिर प्रोवोक करना, ये गॉड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रोटेस्क, ठीक है। अब ग्रोटेस्क मतलब क्या होता है, ग्रोटेस्क मतलब विचित्र टाइप का, ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, बिजार बोल सकते हो, ठीक है, बिजार मतलब भी विचित्र के सेंस में जाता है, या इसी को आप अकवर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसे पेक्यूलियर भी बोल सकते हो, ठीक है, बिजायर है, अकवर्ड है, पेक्यूलियर है, या इसी को आप ल्यूडिक्रस भी बोल सकते हो, ठीक है, ल्यूडिक्रस। ग्रोटेस्क मतलब विचित्र है, विजायर है, अकवर्ड है, पेक्यूलियर है या फिर ल्यूडिक्रस है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रांडियर, ठीक है। ग्रांडियर मतलब मैग्निफिसेंस, ठीक है, आप इसे ग्रांड भी बोल सकते हो, ठीक है, ये भी शानदार के सेंस में जाएगा, तो ग्रांडियर मतलब मैग्निफिसेंस या फिर ग्रांड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेंटिल। अब जेंटिल मतलब क्या होता है, जेंटिल मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है जेंटिल, ठीक है, सिविलाइज्ड हो जाएगा, जेंटल भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है, इन्हें इलाइट भी बोल सकते हो, ठीक है, तो जेंटिल यानी शब्द हैं, सिविलाइज्ड हैं, जेंटल हैं या फिर इलाइट हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने आज जी वर्ड भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जी वर्ड का पार्ट फर्स्ट पहले आ चुका था, आज जी वर्ड का हमने पार्ट सेकंड कंप्लीट किया। जी वर्ड तक हमारे जी लेटर तक के हमारे सारे वर्ड्स वोकैब के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एच वर्ड पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये वर्ड किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप इन्हें रिवाइज जरूर करते रहें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा करें तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें जो इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो स्कूलिंग कर रहे हो या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस चैनल पर सभी के लिए पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है। ट्रांसलेशन मैंने करा दिए हैं, ग्रामर के पोर्शन भी चल रहे हैं, उसके साथ साथ आपका वोकैब और उसके साथ साथ स्पोकन के भी क्लासेज होती हैं, ठीक है। तो बस चैनल को प्यार दीजिए और प्यार बनाए रखिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नई क्लास में।